आज ओडिशा पुलिस तरफ मानव चोरा चलान रोकवाई गोटे राज्य स्तरीय वर्कशॉप आयोजन करा जायछि। एतरे सबु जिलार एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स ऑफिसर्स माने, डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर्स माने, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स ऑफिसर माने, सीनियर्स ऑफिसर माने विभिन्न डिपार्टमेंट से माने पार्टिसिपेट करुछंती। राष्ट्रीय स्तर रे जो रिसोर्स पर्सन रही ये विषय रे से माने आज भुवनेश्वर को आसचंती समस्त पार्टिसिपेंट्स को संबोधित करने पाई विभिन्न विषय रे अंतर्राष्ट्रीय स्तर रे, राष्ट्रीय स्तर रे एवं आम राज्य भितरे मानव चोरा चलान संपर्कित कौन तथ्य अच्छी से विषय से माने ज्ञान दौरान। जो हमारे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स तरफ इन्वेस्टिगेशन करा जाउछि तार फलाफल केमती अच्छी ताकू और भलो प्रकार में जेमती इन्वेस्टिगेशन करि पारिबु से विषय से माने ज्ञान दौरान। आईन रे कौन कौन सुविधा दिया जाइए, गवर्नमेंट विभिन्न डिपार्टमेंट रे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकवा पाई कौन कौन व्यवस्था करा जाइए, राष्ट्रीय स्तर से कौन व्यवस्था करा जाइए से सबू विषय आज यही वर्कशॉप रे आलोचना हम। पूरा वर्ष रे विभिन्न समय रे राज्य पुलिस तरफ क्राइम ब्रांच तरफ क्राइम अगेंस्ट वुमन एवं चिल्ड्रन वेलफेयर विंग तरफ विभिन्न समय रे स्पेशल ड्राइव करा जाउछि। जो हमर पिला माने विभिन्न थाना रे मिसिंग रिपोर्ट होउचंती से मानो को खोजी बाहर करबा पाई और क्षेत्र में भलो रिजल्ट भी पाउछु। से ही एक्सरसाइज को केमती हमें और भलो कार्य करि पारिबा, अन्य राज्य रे कौन कौन भलो प्रैक्टिस रही छी, एसओपी रही छी से विषय रे जानकारी हासिल करिबा। ता भितरे को प्रैक्टिस को एसओपी आम राज्य रे हमें एडॉप्ट करि पारिबु से विषय रे चर्चा करिबा। एटा सब होउछि आजरा जो वर्कशॉप आयोजन करा जाइछि। एटा मात्र आजिरा राज्य स्तरीय वर्कशॉप रे काम सरीबो नहीं, तापरे हमारे प्रोग्राम रही जिला स्तर रे भी और रेंज लेवल रे भी एमतीरा वर्कशॉप आयोजन करिबा जेमती अधिक रु अधिक पुलिसकर्मी माने जो माने थाना रे नियोजित होती, जो माने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट रे नियोजित होती से मानरा ज्ञान कौशल रे वृद्धि करिबा पाई मु आशा करे आजिरा वर्कशॉप समय रे विभिन्न डिपार्टमेंट जमती मैं कहली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, अन्य डिपार्टमेंट से भितरे जो विचार आदान प्रदान हम से निश्चय समझते किछि शिखिबे और आज वर्कशॉप सरीबा समय रे आम पाखरे गोटे नुआ एक्शन प्लान टा प्रस्तुत होइके थिबो जोटा आम आसंता दिन मानकर आम इम्प्लीमेंट करूँ। आमर चेष्टा अच्छी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ता भितर भी विशेष करी वुमेन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग ताकू आम राज्य रे केमती आम शेष करिबा और जो आमर विभिन्न यूनिट्स रही थी ताकू केमती आम तांकर कार्यशैली रे केमती आम इम्प्रूवमेंट आनिबा। मु आशा करे आज वर्कशॉप से सब उद्देश्य पूर्ण करिवारे सफल हो। अपन जो डाटा कहउछंती कि पूरा देश रे सर्वाधिक अच्छी सेटा फैक्चुअली इनकरेक्ट। स्त्री माने पिला माने मिसिंग रिपोर्ट होउछंती जे अपन डाटा देखिबे और मु कही पारिबी विगतरा जे वर्षेर अपन डाटा देखिबे सेतरे जो हमर रिकवरी स्टैटिस्टिक्स अछि सेतरे बहुत भारी इम्प्रूवमेंट है। और आज भी जो हमें ये वर्कशॉपटा करूँ तार उद्देश्यटा भी से आउछि
कि आमे आमर कार्यशैली को केमती आमे इम्प्रूव करिबा सेतरे केमती आमे उच्चकोटीरा करिबा जेमती आमे ये मानव चोराचालान को शेष करी पारिबो से चेष्टाटा आमर जारी रही छी और क्षेत्र में अपन मानव जरिया रे पूरा समाज रे समस्तरा सहयोग कामना करूँ सेति ह्यूमन ट्रैफिकिंगटा केस होउछि सेति ताकू मानव चोराचालान को कहा जाए और सेतरे पॉकेट्स रही छी आम राज्य रे भी जोठेटा टिके बेसी होउछि मोर आशा और विश्वास सबू डिपार्टमेंट रा सम्मिलित उद्यम रे ये समस्या रा बहुत परिमाण रे हमें समाधान करी पारेगी। मानव व्यापार रोकना हम सबका दायित्व है। हमारे संविधान में जो अंबेडकर साहब ने बनाया, संविधान में आर्टिकल 23 कहता है कि मानव व्यापार, सभी प्रकार के मानव व्यापार प्रतिबंधित है। इसलिए हम लोग सब पब्लिक भी इसमें मानव व्यापार रोकने में हमारा दायित्व है। हम सभी ड्यूटी होल्डर हैं। हमको सब मिलकर काम करने से हमारा ये उसको रोकने का रास्ता है। हमारे बच्चे, लड़के लड़की, अडल्ट, कई लोगों का ट्रैफिकिंग होता है हिंदुस्तान के सभी जगहों पे। तो ये एक सोर्स भी बन गया, डेस्टिनेशन भी बन गया, ट्रांसिट भी बन गया। तो हम लोग मिलकर काम करने से ही उसको रोकने का रास्ता है। नंबर 2, एक्सप्लॉयटेशन कई तरीका है। एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, एक एक्सप्लॉयट लेबर के लिए, कई जगह ईटा भट्टा में इधर उधर काम करने के लिए। अपने मन से बच्चे आते नहीं हैं, बच्चे भीख मांगने के लिए आते हैं। बच्चे भिखाऊ नहीं है, बच्चे भीख मांगते नहीं हैं, बच्चे से भीख मांगा जाता है। लड़की भागती नहीं है, लड़की को भागा जाता है ना। तो ये मिसिंग बच्चे जो आते हैं, मिसिंग नहीं होता है, मिसिंग कराया जाता है। तो हम लोग इसको सब मिलकर के एक साथ काम करने से क्या होगा, हमारे उड़ीसा में कोई लड़की का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, कोई लड़का का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। उस तरह का समाज हम बन सकते हैं। आज आपके डीजी साहब खुरानिया साहब के नेतृत्व में एक अच्छा कार्यशाला, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के, सभी NGOs के, सबका मिलकर के उनका क्या प्रॉब्लम क्या है समझने के लिए और निपटने के तरीके क्या है समझने के लिए। अब पुलिस का भी इन्वेस्टिगेशन जो है, ये छोटा मोटा क्राइम नहीं है, इसका ऑर्गेनाइज क्राइम का इन्वेस्टिगेशन का क्या तरीका है, ये इनको आज ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है और उसको निपटने का रास्ता क्या है। लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि साहब, मानव व्यापार में बहुत सारे बच्चियों का एक्सप्लॉयटेशन करके पोर्नोग्राफी बनाते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। बहुत बड़ा सीरियस मामला है। और ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी रोकने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग सब मिलकर काम करें कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी हम नहीं देखेंगे। हमारे कॉलेज में जितने कॉलेज हैं ना, सभी कॉलेज में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब आप शुरू कराइए। सभी कॉलेज में बच्चे एंटी ह्यूमन NSS है, NSS के अंडर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब शुरू कराइए। आप उनको बताइए कि ट्रैफिकिंग क्या होता है, मानव व्यापार क्या होता है। आप मिलकर फैसला करें कि हम लोग सब मिलकर फैसला करें कि हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं देखेंगे। अगर हम लोग सब मिलकर फैसला करेंगे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफर का दुकान बंद हो जाएगा। तो इसलिए शक्ति हम में है, वो क्रिमिनल को शक्ति मत दीजिए। हम लोग हिंदुस्तान के और उड़ीसा के अच्छे लोग मिलकर काम करेंगे तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये ट्रैफिक का जो शक्ति है ख़त्म हो जाएगी। इंडिया में भी है, बाहर के कंट्री में भी है। ट्रैफिकिंग का जहाँ डिमांड है वहाँ जो होता है, तस्करी अंदर है, वो ये व्यापार है, मानव व्यापार। वही तो बोल रहे हैं। आज यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स का ट्रेनिंग हो रहा है कि उनको स्किल्ड तरीके से कैसे इन्वेस्टिगेट करना है। ये ऑर्डिनरी क्राइम नहीं है, पकड़मारी का केस नहीं है कि आप संपत्ति ले लिया, जब्त कर लिया, सीज कर लिया, एविडेंस बना दिया। ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। बड़े ऑर्गेनाइज अपराधी इसमें है। उनको लाने के लिए सही तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेट करा के उसको लेने का तरीका है, वो आज ट्रेनिंग में उसी में दे रहे हैं। रोकने के लिए सबसे पहले ये जो बदमाश है, जो ट्रैफिकर है, तस्करी नहीं है, मानव व्यापार है, रोकने के लिए जो व्यापारी है, जिसमें इन्वॉल्व जितने हैं, जो रिक्रूट करने वाले, ट्रांसपोर्ट करने वाले, एक्सप्लॉइट करने वाले, पैसा खर्चा करने वाले, दलाल जो है, सबको हम लोगों को इन्वेस्टिगेट करा के उसको एविडेंस बना के प्रोसिक्यूट करना है। नंबर 2, हम लोग सब मिलकर फैसला करें कि साहब हम लोग पोर्नोग्राफी नहीं देखेंगे, हम बच्चों को एक्सप्लॉइट करने नहीं देंगे। अगर हम लोग मिलकर फैसला करें, हमारे बच्चे बिकाऊ नहीं हैं, हमारी लड़कियां बिकाऊ नहीं हैं, क्यों नहीं, हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। अगर सब लोग पूरे उड़ीसा के सब लोग साथ आ जाएंगे, हम लोग मिलकर फैसला करें कि हमारे यहाँ कोई बच्ची का ट्रैफिकिंग नहीं होगा। सब अच्छा, हम लोग मिलकर काम कर सकते हो सकता है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। मैं रविकांत हूँ एंड आई एम द नेशनल कन्वीनर ऑफ जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन, जो पूरे देश भर में 460 डिस्ट्रिक्ट्स पे एंड काम कर रहा है विथ मोर देन 300+ NGOs। उड़ीसा में हम लोग 28 डिस्ट्रिक्ट में 13 NGOs के साथ में काम कर रहे हैं। रुचिका डॉक्टर बेनुधर इज़ वन ऑफ आवर इम्पोर्टेंट पार्टनर्स। सर, अभी क्या देख रहे हैं, जैसे कि उड़ीसा में ज़्यादा उड़ीसा जो ट्रैफिकिंग उड़ीसा से है मोस्टली चाइल्ड लेबर का है और माइग्रेशन के लिए है।
जो बॉन्डेड लेबर के लिए सदर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में कई सारे लेबर को ले जाया जाता है और उसमें बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मेजर जो है, सेक्स ट्रैफिकिंग का भी कुछ कुछ जगह से रिपोर्ट आते हैं, बट उड़ीसा इज़ मोस्टली फॉर बॉन्डेड लेबर एंड चाइल्ड लेबर। इसको रोकने के लिए अभी क्या करना चाहिए? लॉ इन्फोर्समेंट एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनाए गए हैं, एनजीओज हर जगह पे काम कर रहे हैं। हम लोग रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ में एमओयू है, जिसमें कि हम लोग बच्चों का ट्रांजिट में ही रेस्क्यू कर पा रहे हैं और उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द वर्क वी आर डूइंग एंड ऑल्सो इंटरवीनिंग इन प्लेसेस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। एक कॉम्बिनेशन पूरे देश में आप तो देखते होंगे कुछ सब स्टेट जी स्टेट ले रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कौन से स्टेट इस क्षेत्र में कुछ नए तरीके से स्टेप ले रहे हैं? जो नए स्टेप देखिए, सबसे ज़्यादा आज जो अभी प्रॉब्लम आ रहा है वो है कि ट्रैफिकर्स जो हैं साइबर इनेबल ट्रैफिकिंग, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और इनसे ले करके विक्टिम्स को अप्रोच कर रहे हैं, खास करके सेक्स ट्रैफिकिंग में। और उसमें क्या है कि ट्रैफिकर को अब आने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं से बैठ करके लोगों को ल्योर कर रहा है फॉल्स जॉब प्रोमिसेस के लिए। ये सब बहुत सारे इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर ट्रैफिकिंग का नया डायमेंशन हुआ है। इसको रोकने के लिए लगातार पुलिस के साथ काम किया जा रहा है, एनजीओज़ को हर जगह एक्टिवेट किया जा रहा है ताकि लोगों में स्कूल्स में जा कर के सेशंस किया जा रहा है। और हम लोगों ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन का लास्ट ईयर जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेटिव अब्यूज़ मटेरियल के लिए पूरी तरह से एक्शन प्लान बनाया गया है कि उसमें जो पुलिस एजेंसीज हैं वो इन्वेस्टिगेट करें। सर, ये जो वुमेन ट्रैफिकिंग ये सिर्फ देश में हो रहा है या अंतर्राष्ट्रीय? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम है, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट बिजनेस है। कुछ केसेस हैं आपके पास, जैसे कुछ बड़ा केसेस हुआ है? स्टैटिस्टिक्स ये अभी तो हम नहीं बता पाएंगे, पर अगर वी कैन इफ यू गेट इन टच विल लेट यू नो। अभी जिस तरह से हमने बताया कि जो लोगों को ले जाया जा रहा है फॉल्स जॉब प्रोमिसेस करके कैम्बोडिया और लाओस और इन सब कंट्रीज़ में ले जा करके काफ़ी लोगों को गलत प्रोमिसेस दे करके और उनको वहाँ ले जा करके एक गलत काम पे लगाया गया, उनका चीज़ों को कॉन्फिस्टिकेट किया गया और काफ़ी ऐसे केसेस आ रहे हैं।